श्री शिवाय नमस्तुभम। आप सभी को प्रदोष व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज प्रदोष का व्रत है और शुक्रवार को है, इसलिए आज की इस प्रदोष को शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, यही प्रार्थना करते हैं। आज द्वादशी का भी अत्यंत ही पावन दिन है। ऐसे में भगवान विष्णु और भगवान शिव सदैव ही आपके जीवन में हर प्रकार की सुख समृद्धि स्वस्थ और उनकी भक्ति लेकर आए। इसी कामना के साथ चलिए आज की शुक्र प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करते हैं। श्री सूत गोस्वामी जी ने कहा, हे ऋषिंग, यह अत्यंत ही प्राचीन समय की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। उन तीनों के अंदर घनिष्ठ मित्रता थी और ये तीनों मित्रों में से एक राजकुमार था। दूसरा दुज कुमार यानी कि ब्राह्मण का पुत्र था। तीसरा वाणिक था। राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के विवाह तो हो चुका था, लेकिन वाणिक पुत्र के विवाह होने के बाद अभी तक उसकी पत्नी को ससुराल लेकर नहीं आया गया था। एक दिन तीनों मित्र आपस में चर्चा कर रहे थे और वे सभी अपनी अपनी पत्नियों के विषय में बातें कर रहे थे। ऐसे में ब्राह्मण पुत्र ने कहा, हे मित्र, सच में पत्नी के बिना एक गृहस्थी का घर भूतों के डेरे के समान लगता है। जब वाणिक पुत्र ने इस बात को सुना तो उसी क्षण उसने विचार किया कि अब तो मैं भी अपनी पत्नी को अवश्य ही अपने घर लेकर जाऊंगा। इस प्रकार विचार करके वह अपने घर गया। वहां जाकर अपने माता पिता से इस विषय में कहा और उनसे आज्ञा ली। अपने पुत्र की ऐसी बातें सुनकर उसके माता पिता ने उसे सुझाव देते हुए कहा, हे पुत्र, इस समय शुक्र देवता अस्त अवस्था में है। ऐसी अवस्था में बहु बेटियों को विदा नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें लेकर आना चाहिए। इसीलिए जब शुक्र का उदय हो जाएगा उसके बाद तू स्वयं जाकर अपनी पत्नी को लेकर आना। लेकिन व्यापारी का वह पुत्र नहीं माना। वह अपनी जिद पर अड़ गया और उसी क्षण अपनी पत्नी को लेकर आने के लिए अपने ससुराल में जा पहुंचा। जब उसके सास ससुर ने अपने जमात को आया हुआ देखा तो उन सब ने मिलकर उनका अच्छे से स्वागत सत्कार किया। फिर उस वाणिक पुत्र ने उनसे कहा कि वह अपनी पत्नी को लेने के लिए आया है। जब उसकी पत्नी के माता पिता को इस विषय में पता चला तो उन्होंने भी उस वाणिक पुत्र को बहुत समझाया। उसे कहा कि यह समय उसे ले जाने के लिए शुभ नहीं है, लेकिन वो नहीं माना। वह अपनी जिद पर ही अड़ा रहा। इसलिए आखिरी थक हार कर उसकी पत्नी के माता पिता को अपनी पुत्री को विदा करना ही पड़ा। अपने ससुराल से विदा होने के बाद वह वाणिक पुत्र अपनी पत्नी के साथ नगर से बाहर जा रहा था। मार्ग में जाते हुए उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया और जो बैल थे उसका पैर घायल हो गया। इसी कारण से नीचे गिरने की वजह से उसकी पत्नी को भी शारीरिक पीड़ा उठानी पड़ी। इसके बावजूद भी उन्होंने आगे चलना यथावत जारी रखा। ऐसे में अचानक से कुछ लुटेरे की टोली वहां पर आई। उनके पास जितनी भी धन संपत्ति थी उसे लूट ले गए और वह वाणिक पुत्र रोता हुआ अपने घर पहुंचा। अब उसके पास कुछ भी धन नहीं था जिससे अपने उसने घर में प्रवेश किया। उसी क्षण खेतों में से आने वाले एक सांप ने उसे डस लिया। यह देखकर उसके पिता ने तुरंत ही वैद्यराज को बुलाया। वैद्यराज ने उसे औषधि का लेप लगाया, लेकिन उनसे यही कहा कि आपका पुत्र 3 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अब इस संपूर्ण वृत्तांत के विषय में उसके मित्र ब्राह्मण पुत्र को पता चला तो उसी क्षण वह अपने मित्र के घर जा पहुंचा। उसने अपने वाणिक मित्र के पिता से कहा कि आप इसी क्षण अपने पुत्र और उसकी पत्नी को दोनों को साथ लेकर उसके ससुराल में भेज दिया जाए। वास्तव में मेरे मित्र ने शुक्र अस्त के समय अपनी पत्नी को यहाँ लाकर बहुत बड़ी भूल की है और इसी कारण से उसे इन सभी दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा। अगर इन 3 दिनों से पहले उसकी पत्नी अपने ससुराल में पहुंच जाएगी तो उसका जीवन बच सकता है। ब्राह्मण मित्र की यह बात सुनकर उस वाणिक मित्र के पिता ने उसी क्षण अपनी पुत्र की पत्नी को अपने माता पिता के घर वापस भिजवा दिया और उसके साथ साथ उसका पुत्र भी गया।
और वहां जाते जाते ही वाणिकपुत्र की शारीरिक स्थिति बिल्कुल ठीक हो गई और फिर उन दोनों ने आने वाले समय में भगवान शिव से अक्षमा याचना करते हुए इस शुक्र प्रदोष व्रत का पालन किया और इसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त हुई और आने वाले जीवन उन्होंने सुखपूर्वक व्यतीत किया और जीवन के अंत में आध्यात्मिक लोक में प्रवेश किया। तो यही थी आज की शुक्र प्रदोष व्रत कथा। आशा है कि आज की ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस कथा को भी शेयर कीजिएगा।